नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जिसका हमें इंतजार था, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023, इसका नोटिफिकेशन आज आपके आ गया है। नोटिफिकेशन की डेट है 10/7/2023। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर कुल पदों की संख्या कितनी है, उम्र कितनी होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, फीस कितनी लगेगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा। ये सारी की सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात करेंगे सबसे पहले कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023। नोटिफिकेशन आपके 10/7/2023 का है। पदों की अगर हम बात करें तो कुल पद है 430, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 385 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 45 पद आपके दे रखे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ई मित्र के थ्रू आप कर सकते हो, एसएसओ आईडी से लॉगिन करके आप कर सकते हो। कई सारी चीजें हैं। इस नोटिफिकेशन को आप पूरा कंप्लीट पढ़ लेना। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बिल्कुल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि फीस कितनी लगने वाली है। अगर बात करें सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, तो 600 रुपये आपके फीस लगने वाली है, फॉर्म फीस। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके जो फॉर्म फीस है वो आपके 400 रुपये लगेगी। इसके अलावा समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु 400 रुपये आपके लगने वाले हैं। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों का वर्गाकार आरक्षण आपको निम्न प्रकार दे रखा है कि एससी की कितनी पोस्ट है, एसटी की कितनी है, जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, बिल्कुल डिटेल में आपको बता रखा है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी आरक्षण आपको दे रखा है इस नोटिफिकेशन में। आप सारा का सारा अच्छे से इनको पढ़ लेना। कहने का मतलब है सारी की सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको दे रखी है। जो सैनिक वगैरह है उनके लिए भी छूट है। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी छूट है। सारे के सारे जो खिलाड़ी है, जैसे कि आपको दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था, इसमें आपको 2 नंबर हैं। इसके अलावा टूर्नामेंट चैंपियनशिप, इसका 3 आपको दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश भी दे रखे हैं। इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके अलावा ये मैट्रिक लेवल 5 निर्धारित हैं। और हम बात करें पात्रता क्या होना चाहिए, तो भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि या बीएससी कृषि विज्ञान ऑनर्स या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक होना चाहिए। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। तो सारी की सारी डिटेल आपको दे रखी है। इसके अलावा अन्य योग्यताएं जैसे कि स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, चरित्र आपका बढ़िया होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको दे रखी है। उम्र की सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर उम्र कितनी होना चाहिए, तो आवेदन 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ठीक है, वो लोग। इसके अलावा जो 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, कहने का मतलब है 1 जनवरी 2024 से 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्र वाले सभी लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीयकरण आपको दे रखा है और उच्चतम आयु सीमा, इसमें कुछ छूट आपको दे रखी है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, और राजस्थान के मूल निवासी के मामले में 5 वर्ष की छूट आपके दे दी जाएगी। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाओं के मामले में भी 5 वर्ष की छूट आपको दे रखी है। इसको बिल्कुल आप डिटेल में कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह पंजीयन, शासन के परिपत्र क्रमांक, ये दे रखा है आपको पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके अलावा पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जनसुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम
कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 15/7/2023 से 13/8/2023 को रात्रि 11:59 बजे तक ये कराया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब है आपके ऑनलाइन फॉर्म 15/7/2023 से लेकर 13/8/2023 रात्रि 12 बजे तक आपके भरे जाएंगे। परीक्षा का माह आपके पहले ही निर्धारित हो चुका है। 21 अक्टूबर 2023 को आपके परीक्षा है। इसके अलावा प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कब आएगा। इसके अलावा नियुक्ति की योग्यताएं आपको दे रखी है, जो छूट वगैरह है बिल्कुल डिटेल में आपको बता रखी है। आवेदन कैसे करना है ये भी डिटेल में आपको बता रखा है। किस साइज का फोटो हमें लगाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, सारी की सारी जानकारी इसमें दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर कि कृषि पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से देखना। ये एग्जाम पैटर्न है। सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो कुल अंक हो गए 45। इसके अलावा जीके की अगर हम बात करें तो जीके में सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति आपके दे रखा है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर आपके हो गए। एग्रीकल्चर के 3 भाग है, सस्य विज्ञान, उद्यानिकी, पशुपालन, 20-20-20 टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। नंबर आपके कितने हो गए? 20 क्वेश्चन के 60 300, तो टोटल जो नंबर है आपके 300 नंबर आपके होने वाले हैं। इसके अलावा वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। अधिकतम पूर्णांक 300 होंगे। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 भाग काट लिया जाएगा। सिलेबस जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। सामान्य हिंदी का आपको दे रखा है पूरा का पूरा, डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हो। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति भी आपको दे रखी है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर सस्य विज्ञान, एग्रीकल्चर की, तो सस्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें सस्य विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस आपको दे रखा है, जैसे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि सांख्यिकी का ज्ञान, इसके अलावा राज्य में कृषि, उद्यानिकी, पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व, और बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर हम बात करें जैसे कि खरपतवार हो गए, आपके दालें हो गई, अनाज हो गए, तिलहन, रेशेदार, चारे वाली, मसाले वाली, नकदी फसलें, ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आपको दे रखा है। इसके अलावा उद्यानिकी की अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर, तो इसके भी 20 क्वेश्चन है। बिल्कुल कैंडी वगैरह सब कुछ इसमें आपके हैं। पूरा सिलेबस आप अच्छे से इसको कवर कर लेना, पढ़ लेना। इसके अलावा पशुपालन विज्ञान की अगर हम बात करें तो पशुपालन विज्ञान में आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट और औषधियाँ, इसके अलावा आपके राजस्थान के पशुओं की बीमारियां वगैरह है और डेयरी साइंस है, जिसमें से पशुपालन विज्ञान में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। कहने का मतलब है हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि हमने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट को पढ़ा है, औषधियां पढ़ी है, रोग हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पशु प्रबंधन चल रहा है और आपकी डेयरी केमिस्ट्री बाकी है। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमी स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आप आज से ही और अभी से ही तैयारी में लग जाइए। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हो, आपको आंसर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।